तो नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की कथा प्रस्तुत आरंभ करते हैं। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2023 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। यह भूकंप जनवरी के महीने से ही आएगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। विश्व युद्ध की शुरुआत देखें तो 17 जनवरी 2023 के बाद का हो सकता है। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होंगी और ये लहरें श्री मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएंगी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को उनके अनुयायी पुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छतिया बाटा ले जाएंगे। चीन और 13 इस्लामिक देशों का भारत पर होगा हमला। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा। जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। भारत न केवल युद्ध जीत लेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे। दुश्मन सेना जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा और इसी समय ही भारत में सैन्य शासन लगेगा। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस हमले में राम मंदिर को काफी नुकसान होगा। लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। मालिका के मुताबिक ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है।
भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो ये ही कुछ भविष्यवाणी मलिका में संत अच्युतानंद लिखे हैं। कलयुग में बचने के लिए राम नाम एक ही सत्य है। तो आज के लिए इतना है मित्रों, ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।